परमेश्वर की तारीफ़ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में सभी लोगों ने मेरे जन्मदिन में सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और बहुत सारे विशेष जो मुझे लगातार कंटिन्यू भेज रहे थे और मैंने पढ़ा है। परमेश्वर आपको आशीष दे कि सचमुच में आप मुझसे इतना प्रेम रखते हैं और मेरे लिए प्रार्थना भी करते, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सारे मैसेजेस जो मुझे विशेष मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को आशीष दे कि सचमुच में जो अपने चरवाहे से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच मुझे इतने अच्छा मसीही परिवार मिला। आप जितने लोग हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, जहाँ से भी, फॉरेन से, हर एक जगह से, हर एक देश से, जहाँ बहुत सारी जगह से आप लोगों ने जो मुझे मैसेजेस किया है, विशेष दी है और प्रेयर भी की है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, अच्छे बेस्ट हेल्थ के लिए प्रार्थना की है, अच्छा सब कुछ के लिए प्रार्थना की है, चर्च के लिए प्रार्थना की है, तो परमेश्वर आपको भी बहुत तायत से आशीष दे। जो लोग सचमुच में मेरे लिए प्रार्थना किया और अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। आज मैं आपसे वचन के द्वारा कुछ बात करना चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। और जहाँ पर भी श्राप है, रोग है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, परमेश्वर सभी चीज़ों को आपके जीवन में आशीष में होकर बदल देगा। सभी जन बोले आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज जो लोग इस समय में निराशाओं में बैठे हैं, दुखों में बैठे हैं, परेशानियों में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, जो लोग इस समय में सोच रहे हैं ये श्राप मेरे घर में आ गया है, ये बीमारी की श्राप मेरे घर में आ गई है और ये पीढ़ियों से चले आ रही है, ये इधर से चले आ रही है और ये मुझको लग गई है, अब मेरे बेटे को भी लग गई है, अब उसको भी लग गई है और हमारे घर में फैलते चली जा रही है। अब इस बंधन से कौन छुड़ाएगा, ये श्राप को कौन तोड़ेगा, कैसे हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। और जहाँ से भी आपके जीवन में श्राप आए, हो सकता है वो पीढ़ी से आए हैं, हो सकता है वो उधर पीछे से आए हैं, कहीं से भी श्राप आए आपके जीवन में, तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको आज़ाद कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है आपके लिए जादू टोना किया जा रहा है, हो सकता है आपके लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही, मिस हैपनिंग हो रही है, आपका कोर्ट केस, आपका बीमार होना, हेडेक, डिप्रेशन, दर्द, जॉब से बार बार आपको निकाला जा रहा है और आपके घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अशांति चल रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है और कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो आज की जो वचन और प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है। कि आप सुनने के लिए तैयार है उस खास वचन को जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी अपनी राशि में जितनी भी प्रॉब्लम है, आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने वचन को, और मेरा विश्वास है कि आज ही अभी इसी वक्त सुनते सुनते आप बीमारी से आज़ाद होंगे। क्योंकि ये जो वचन है ये क्या करेगा, आपको संभालेगा, उठाकर खड़ा करेगा। ये वचन को सुनने के द्वारा आप आशीषित होंगे और छुटकारा को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। आमीन। तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी और मैं पढ़ूंगी एक वचन को, नहमिया की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा है। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ने क्या कर दिया है, वो श्राप को आपके जीवन में जो आई थी, बोलो आशीष में बदल दिया है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। यदि आपको कोई श्राप दे रहा, आपको निगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, हाँ तेरा ये हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, वो हो जाए, परमेश्वर ने जब आपको आशीष देने की ठानी है तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको आशीष पाने से। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने जो ठानी आपको आशीष देने के लिए, मैं ये क्यों कह रही हूँ, हम उसी नहमिया की किताब में पढ़ेंगे 13 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। क्या लिखा है, बलाक ने क्या किया था, बलाक राजा ने बिलाम को बुलाया था, क्या करने के लिए, कि जा इज़राइल को श्राप दे और ये ताकि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि बलाक जानता था, उसको पता था कि हम नहीं लड़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस एक चीज़ से ये जंग हार सकते हैं और ये सब ख़त्म हो सकता है, वो है श्राप।
आशीष होता है और एक श्राप होता है। उसको ये बात पता थी, तो उसको ये भी पता था कि कौन श्राप देगा तो वो श्राप उसको, इज़राइल को लग जाएगी। तो किससे बुलाया? बालाक राजा ने बिलाम को बुलाया, तू श्राप दे दे। और क्या लिखा है यहाँ पर वचन में लिखा है कि दक्षिणा देकर बुलाया था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसको दक्षिणा मिली थी और बहुत कुछ मिला होगा बिलाम को। तो उसने क्या कहा? और उसने एक वर्ड कहा कि जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए जो आशीष की वर्ड रिलीज कर दी है, अब मैं पलट नहीं सकता, अब मैं श्राप नहीं दे सकता। सभी जन बोले आमीन। आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हैं, आप चंगे होने के लिए बुलाए गए हैं, आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप छुटकारा प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं, आप जीवन शांति प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आज हो सकता है वो रोग आपके फोर फादर्स को लगा था, फिर इन आपके पिताजी को लगा, आपके दादा को, आपके पिताजी को, अब आपको लग गया है, अब आपके बच्चे को भी लग गया है। आप आशीष के लिए बुलाए गए, आप आशीष के वारिस हैं। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं और शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। बोले आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, विश्वास कीजिए यीशु के लहू पर और वो सब कुछ बदल सकता है। जो श्राप आज आपके घर में है, अब कोई जादू टोना तंत्र मंत्र रोग बीमारी आपको टच नहीं कर सकती, आपको छू नहीं सकती। यदि रोग आ भी गया है, ये बीमारी है आपके जीवन में, तो परमेश्वर ने आपको तोड़ने का भी अधिकार दिया है। यस, आप उसे तोड़ सकते हैं और आप आज़ाद हो सकते हैं। जो सिचुएशन आपके जीवन में, जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है, जो लोग आपके जीवन के लिए बुराई की कामना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। यूसुफ को कितना कुछ सहना पड़ा था। यूसुफ जो था उस समय छोटा था, उसके सारे भाई ने मिलकर उसके मारने का प्लान बना दिया, उसको गड्ढे में गिरा दिया, अब इसे मार देंगे। और उसको इतना ही नहीं, उसको इश्माइल के हाथ में बेच दिया। अब जो परमेश्वर ने आशीष की ठान चुका है कि मैं इसे आशीष ही दूंगा, जो आशीष का जो वर्ड यूसुफ के लिए निकल चुका था, हालेलुया। और जो परिस्थिति, बेशक वो परिस्थिति नहीं बदल रही थी। यस, जो यूसुफ की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, प्रॉब्लम से भरी हुई थी, गुलामी वाली थी, बहुत परेशानी वाली थी। और जहाँ पर उसको गुलामी करना पड़ रहा था, वो परिस्थिति, हमें ऐसा लग रहा है कि वो परिस्थिति नहीं बदल रही, वो परिस्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर भी काम कर रहा था। दुनिया के लोगों को दिख रहा था कि ऐसी की वैसी है, परिस्थिति ऐसी की वैसी है, लेकिन यूसुफ जो था वो हर दिन बढ़ रहा था, वो प्रार्थना में, आत्मा में बढ़ रहा था। और इसलिए उसने अपने जीवन में एक बड़े आशीष को देखा, एक बड़ी गवाही को लिया और ऊंचाइयों पर गया। आमीन। जितने भी लोग, और वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बुराई की तो कामना की थी, बुराई के लिए तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में होकर बदल दिया। बोले आमीन। आपके जीवन में भी ऐसा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। जो लोग आज आपके बारे में गलत वर्ड बोल रहे हैं, जादू टोना तंत्र मत, बुराई, आपको बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपके बारे में बुराई की है, लेकिन अब वही हो सकता है परिस्थिति नहीं बदल रही और आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, अब वो बुराई जो आपके लिए ठान ली है, या आपको गिराने के लिए, आपको गड्ढे में गिराने के लिए, अब आप गड्ढे में नहीं गिरे, उनको लग रहा है कि आप गड्ढे में गिर गए, लेकिन जो विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, जो विश्वासी लगातार संगति में है, परमेश्वर में लगातार बढ़ रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, संगति करना नहीं छोड़ा, अपने मन में, उसके मन में एक भी नफरत नहीं है, कोई भी ऐसी आलतू फालतू की बातें नहीं, तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने जा रहा है, आपको बढ़ाने जा रहा है। आज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे आने वाले समय में कि कैसे आप बढ़ेंगे, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ वापस देने जा रहा है, आपका विलाप नृत्य में बदलने जा रहा है और आप आनंद से बनने जा रहे हैं। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो वचन कहता है, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया है। बोलो आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में जाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आज का वचन जो सचमुच में, वो जो भी आपको श्राप दे रहे, जो भी आपको गलत कर रहे, वो कुछ नहीं कर सकते यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप संगति कर रहे हैं, यदि प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं, यदि हर दिन मसीह में आप बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती, जीतने के लिए आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आमीन। और हर दिन संगति करें, प्रार्थना करें। यदि जो लोग आपके दुश्मन आपको लग रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, जो आपके बारे में बुराई पे बुराई करी जा रहे हैं,
जो आपके बारे में गलत, ये प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके लिए कि इसका हम ये कर देंगे, और हम उसके घर को तोड़ देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, इसका हम सब कुछ छीन लेंगे, हम इसके हाथ में जाने नहीं देंगे, इसका हम होने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स हो सकता है आपके जीवन में चल रही है, आपके लिए चल रही है, बहुत कुछ हो रहा हो सकता है। आप बाहर के लोग, अंदर के लोग, ऑफिस के लोग, जो कहीं से भी है, हालेलुया, आपके लिए एक आशीष का वर्ड निकल चुका है। अब कोई श्राप नहीं दे सकता, अब कोई छीन नहीं सकता, आपकी ब्लेसिंग को चुरा नहीं सकता और आपको तोड़ नहीं सकता। आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में आए और प्रार्थना में जाएं। जो आज आपके जीवन में जो श्राप की कर रहा है, जो श्राप बोल रहा है या गलत वर्ड बोल रहा है, सब कैंसल्ड है, कैंसल्ड है और कैंसल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अब जो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आशीष का वर्ड आपके लिए निकल चुका है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके घराने के लिए, आपके घर के लिए वो आशीष का वर्ड निकल चुका है। अब कोई भी उसे क्या नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता, उसे पीछे नहीं कर सकता। वो वचन, आशीष का वचन आपके लिए है, वो ब्लेसिंग वर्ड्स आपके लिए है। जो लोग कह रहे नहीं इसका हम बच्चा नहीं होने देंगे, नहीं हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, परिस्थिति आपको ऐसी लग रही है, लेकिन अब वो बेस्ट होने वाली, आपके जीवन में आशीष होने वाली है, सब कुछ बदलने वाला आपके जीवन में। डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में आए। कुछ भी आपके जीवन में इस समय बीमार है, दर्द है, समस्याओं में जकड़े हुए, आज हम प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आमीन। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रबकती रबशंते रबकत नमा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोगों ने इनके बारे में गलत बोला है, श्राप दे रहे हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, कोर्ट केस में जीत नहीं पा रहे हैं, बार बन की हार हो रही है, बार बार प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं, दर्दों में है, बीमारी में जकड़े हुए हैं, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज परमेश्वर का आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो अपने नाम के निमित्त परमेश्वर करो प्रभु, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त दया कीजिए, इसी वक्त छुड़ा लीजिए परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में जादू टोना तंत्र मंत्र या आपकी हानि के लिए या नुकसान के लिए, जितनी भी चीजें आपके बारे में बोली जा रही है, आपके लिए किया जा रहा है, यीशु के नाम में होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में, अनटिंग ऑयल को लगाओ यीशु के नाम में। रबखती रबशंती रबखत नमा, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू हो जाए, थश होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू हो जाए। मैं प्रार्थना करती फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखती रबशंती रबखत नमा, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके बच्चे को छोड़े। जो रोग जो पुरखाओं से चली आ रही, फोर फादर से चले आ रही है, जो पीढ़ियों को जो श्राप आपके जीवन में, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे तक पहुंच चुकी है, फायर उतरे, आग उतरे, फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहते दुष्टात्मा छोड़े यीशु के नाम में। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, जो शैतान ने बच्चा होने से रोक के रखा है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, खिलाया पिलाया दुष्टात्मा बाहर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस पानी और तेल को अपने पास में रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया। रबखती रबशंती रबेगती रबखत नमा, इस पानी को और इसमें तेल को मैं मसा करती हूँ और अभिषेक करती हूँ परमेश्वर पे जिन्होंने रखा है, यीशु के नाम में अभिषेक तेल होकर बदल जाए, अभिषेक पानियों को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त उसे पीना शुरू करें। हालेलुया। नटिंग ऑयल को अप्लाई करें, माथे में क्रॉस बनाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो जो दर्द है, बीमारी है, जकड़न है, लगाओ उस नटिंग ऑयल को, हर जगह अप्लाई करो। प्रभु जी छुड़ा ले परमेश्वर पिता, हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, सांस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लंग्स की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो ट्रीटमेंट जो काम नहीं कर रही, परमेश्वर दया कर छुड़ा ले परमेश्वर पिता, चंगाई दे और ट्रीटमेंट कार्य करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारा डॉक्टर जीसस से अच्छा वैद्य है, जो भी प्रॉब्लम आई है रिपोर्ट में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य में आज़ाद हो जाए। जो सिस्ट है, जो पथरियाँ हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिनको सांस चढ़ते रहती है, जो चल नहीं पाते, जो खड़े नहीं हो पाते, जिनको एग्जाइटी रहती है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु इसी समय में छुड़ा लीजिए, इसी समय में आजाद कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज ही आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, दया करो। जो निराशा में बैठे सोचे क्या होगा मेरे जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ फ्री यीशु मसीह के साथ, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर। प्रभु आजाद कर, छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दो, छुटकारा दो, जीवन दो, अनुग्रह दो। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम, बार बार बाहर निकाल दिया जाता है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जा दो। जब प्रभु रास्ते को खोल दे, मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। यीशु के नाम में डांटते, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। प्रभु अनुग्रह दे, छुड़ा ले परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर पिता, छू लो परमेश्वर पिता, सर से लेके पांव तक चंगी हो जाए। जो रोग बीमारी ने सबको जकड़ लिया, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की जो प्रॉब्लम है शुद्ध हो जाए, चंगी हो जाए। जो भी प्रॉब्लम्स है फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। अनुग्रह दे, छुटकारा दे। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुके, यीशु के लहू में जीवन है, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे परमेश्वर। जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो फॉरेन में रहते हैं, जो बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर दया करो। सारे बच्चे यूथ है जो फॉरेन में रहते हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को फॉरेन भेजा था, जो बात करना बंद कर चुके हैं, यीशु के नाम में बात करने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ रुकावटें दूर हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर। हालेलुया, दया कर परमेश्वर। जिनके घरों में प्रॉब्लम से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर चाहते हो जाए। प्रभु दया कर, ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। जिनके पास घर नहीं, उनको घर के साथ ब्लेस कर, छत के साथ ब्लेस कर, रास्ते को खोल दे, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। तेरी मर्जी मेरे जीवन में, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी, आपके परिवार के जीवन में पूरी हो। जो श्राप जो आपके लिए कहा गया, मैं कैंसिल करती हूँ। शैतान की प्लानिंग को कैंसिल करती हूँ। फायर उतरे, आग उतरे आपके घर में, यीशु के लोग को छिड़कती हूँ, शुद्ध हो जाए। दुष्टात्मा जाए आउट, पैनिक अटैक, दुष्टात्मा के अटैक, बीमारियों का अटैक, बार बार बीमारी का अटैक, एस्थमा का अटैक, बार बार हार्ट का अटैक, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे प्रभु जी। तेरे हाथ में सौंपती हूँ। टूटा परिवार जुड़ रहा है, आज परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, कुछ चंगा कर रहा है। देखो निराशाएं दूर हो रही है, प्रभु अपनी शांति से भर रहा है। हर एक दर्द से आप आजाद हो रहे हैं, प्रभु चंगा कर रहा है। मैं चमत्कार की घोषणा करती प्रभु जी, इसी वक्त छू लीजिए और ब्लेस कीजिए, मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। अनुग्रह शांति दीजिए, टूर ट्रैवल ब्लेस करना, इनके जीवन में आशीष करना। जो पैसा जो आपका रुका हुआ मैं रिलीज करती हूँ स्वर्ग से यीशु के नाम में। जिनका लोन चल रहा है परमेश्वर आजाद कर परमेश्वर पिता, लोन वाले जिंदगी से प्रभु जी बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, रास्ते को खोल दे, जॉब के रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते आशीष के खुल जाए यीशु के नाम। इनके काम काज को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। जो शॉप है, दुकान है, कॉन्ट्रैक्ट है, बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करती है और एक कर से आजाद हो जाए। प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती है प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना, ब्लेस करना, इनका परिवार को आशीष कर। हालेलुया। जिनके पति छोड़कर चले गए, जिनकी वाइफ छोड़कर चले गए, प्रभु वापस लेकर आए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। उनका टूटा परिवार जुड़ जाए, डाइवोर्स केस कैंसिल है यीशु के नाम में और आशीष की घोषणा करती है प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती परमेश्वर। अनुग्रह देना परमेश्वर, जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता। दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अन्य भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार प्रार्थना बने रहे। और मेरे लिए अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें और चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें और बीजों को बोएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और हमेशा हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करें, जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु को छुटकारा दे और आज़ाद कर रहा है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, हालेलुया। और जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर होती है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, उस मीटिंग का हिस्सा बने। और रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होती है, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने। मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में भागी हो रहे हैं, जो मीटिंग को जो अटेंड करते हैं, मेरा विश्वास है कि आप अपनी गवाही को जरूर देखेंगे। चिंता ना करें, डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और आज की प्रार्थना को हर एक स्टेटस में शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।